Now the next topic is distortions in LTI systems. There are two types of distortion. First is magnitude distortion and second is phase delay distortion. What is magnitude distortion? So let us take LTI सिस्टम है ना, LTI सिस्टम में दो डिस्टॉर्शन होते हैं. सो मैं आपको सबसे पहले नॉन लीनियर सिस्टम लेता हूँ सबसे पहले, और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. सो मैं सपोज xt इनपुट करवाता हूँ, और क्योंकि ये नॉन लीनियर सिस्टम है, सपोज ये स्क्वायर ऑपरेशन करता है इनपुट के ऊपर. दैट मीन्स द सिस्टम इक्वेशन इज लाइक yt इज इक्वल्स टू इनपुट स्क्वायर, दैट मीन्स x स्क्वायर t. ठीक है, दैट मीन्स सपोज I give input as sin omega naught t. That means I will get output as sin square omega naught t. So input में the only frequency that is present is omega naught. So the frequency present in input is omega naught. Output में भी omega naught आना चाहिए. ठीक है, अगर output में भी output यानी कि yt में frequency, अगर yt का फ्रीक्वेंसी भी कितना है, ओमेगा नॉट ही है, दैट मीन्स कोई हार्मोनिक्स जनरेट नहीं करे किसने, सिस्टम ने. ठीक है, अगर yt में ओमेगा नॉट भी है एंड ओमेगा नॉट के इंटीग्रल मल्टीपल्स भी है, सपोज 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट. ठीक है, ओमेगा नॉट के साथ साथ 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 5 ओमेगा नॉट ये भी हैं. दैट मीन्स ये सिस्टम ने जनरेट किए ना. क्यों जनरेट किए? बिकॉज ये नॉन लीनियर सिस्टम है. ठीक है, सो देखते हैं कि इस सिस्टम में विच इज़ अ नॉन लीनियर सिस्टम हार्मोनिक्स आते हैं या नहीं आते हैं. सो साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी डिवाइडेड बाय 2. हाफ मीन्स डीसी सिग्नल, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी इज 0. सो ये डीसी सिग्नल आ गया, दैट मीन्स ओमेगा नॉट के साथ साथ जीरो फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट भी आ गया. तो ये क्या है? हार्मोनिक है. एनीथिंग अदर देन ओमेगा नॉट इज़ अ हार्मोनिक. ठीक है, इनपुट में ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी दिया था तो आउटपुट में भी ओमेगा नॉट आना चाहिए था. उसके अलावा जो भी है वो हार्मोनिक है. ठीक है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस? 2 ओमेगा नॉट. 2 ओमेगा नॉट मीन्स ये भी क्या है? हार्मोनिक्स है. ठीक है, दिस इज आल्सो हार्मोनिक. सो ये हार्मोनिक है दोनों. दैट मीन्स ये हार्मोनिक किसकी वजह से है? नॉन लीनियर की वजह से है. सो दैट मीन्स द कंक्लूजन इज इफ द सिस्टम इज नॉन लीनियर देन दैट सिस्टम जनरेट हार्मोनिक्स इन द आउटपुट वेव फॉर्म. ठीक है, सो आउटपुट में वेव फॉर्म्स क्यों आए? बिकॉज सिस्टम इज नॉन लीनियर. नाउ सपोज नॉन लीनियर, अब मैं क्या लेता हूँ, सिस्टम को टाइम इनवेरिएंट नहीं लेता हूँ, मैं सिस्टम को टाइम वेरिएंट लेता हूँ. एंड सपोज टाइम वेरिएंट सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें टाइम स्केलिंग होता है. सो सपोज yt इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t. दैट मीन्स इफ़ यू गिव साइन ओमेगा नॉट t एज इनपुट यू विल गेट साइन 2 ओमेगा नॉट t एज आउटपुट. ठीक है, ये कैसे आया? xt आपने दिया, xt इज दिस. ये सिस्टम क्या कर रहा है? t टेंड्स टू 2t कर रहा है ना ये. सो t टेंड्स टू 2t इसमें कर दोगे तो ये 2 ओमेगा नॉट t एज आउटपुट आएगा. दैट मीन्स द फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इज 2 ओमेगा नॉट. ओमेगा नॉट दिया, आउटपुट में 2 ओमेगा नॉट आया. क्यों आया? बिकॉज ये टाइम वेरिएंट है. दैट मीन्स इफ द सिस्टम इज नॉन लीनियर then that system generate harmonics in the output. If the system is time variant then that system generate harmonics. That means अगर harmonics generate हो रहे हैं that means either उस system में non linearity present है या फिर उस system में time variance है. ठीक है, only in that case harmonics present होंगे output waveform में. ठीक है, मैंने आपको बता दिया हार्मोनिक्स का क्या मतलब होता है. इनपुट फ्रीक्वेंसी से अलग कुछ भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट अगर आउटपुट में आता है, यहाँ ओमेगा नॉट दिया, आउटपुट में 2 ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी का आया कंपोनेंट, दैट मीन्स हार्मोनिक है. ठीक है,
हार्मोनिक क्यों है? टाइम वेरिएंट है। नॉन लीनियर होता तब भी हार्मोनिक जनरेट हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज नॉन लीनियर है। सो अगर सिस्टम लीनियर, कंप्लीटली लीनियर एंड कंप्लीटली 100% टाइम इनवेरिएंट है, ओनली देन हार्मोनिक्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, ठीक है। सो सपोज देयर इज़ अ LTI सिस्टम। सो आइडियल LTI सिस्टम में कोई हार्मोनिक्स जनरेट नहीं होगा। मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल LTI सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम होगा, चाहे वो LTI हो चाहे वो नॉन LTI हो, प्रैक्टिकल LTI सिस्टम जो कि आइडियल नहीं है, उसमें प्रैक्टिकल मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज, सपोज 0.1% ही नॉन लीनियरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसमें कुछ ना कुछ नॉन लीनियरिटीज़ प्रेजेंट होंगी। उस परसेंटेज की वजह से इसमें हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, इसमें डिस्टॉर्शन होगा। और वो क्या है? द डिस्टॉर्शन इज, मैं मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन की बात कर रहा हूँ। सो LTI सिस्टम मीन्स H ऑफ ओमेगा, अगर आप लाप्लास डोमेन में बात करते हैं। सो सपोज मैं ω1 फ्रीक्वेंसी का इनपुट देता हूँ, सपोज साइन ω1t, और ये जो है ना सिस्टम, अगर मैंने H ओमेगा से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मीन्स ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी को देखेगा, ये इनपुट को देखेगा, एंड द सिस्टम वुड सी दैट दिस इनपुट इज अ इनपुट ऑफ फ्रीक्वेंसी ω1। सो ये ω1 फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक एम्पलीफिकेशन एंड एक फेज एडिशनल इस इनपुट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ये कुछ एम्पलीफिकेशन एंड कुछ फेज शिफ्ट इस इनपुट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सपोज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज A1 एंड दिस इज θ1। सो θ1 की जगह मैं, क्योंकि यहाँ टाइम की बात चल रही है, तो मैं T1 ले लेता हूँ सपोज। ठीक है, नाउ दैट मीन्स ये जो साइन है ये A से मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 से, साइन ω1 एंड T, ये फेज शिफ्ट कितना हो गया? T माइनस T1, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, सो ω1 को इसने देखा सिस्टम ने, एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफ़र फंक्शन एम्पलीफिकेशन कितना आया? ये आया, एंड फेज शिफ्ट कितना आया? ये आया। ठीक है, एंड मोर स्पेसिफिक -T1 आया। ठीक है, नाउ अब मैं ω2 का इनपुट देता हूँ, सपोज मैं देता हूँ साइन ω2t। नाउ ये इस फ्रीक्वेंसी को देखेगा, H ओमेगा देखेगा, दैट द इनपुट इज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ω2। सो ये इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कुछ एम्पलीफिकेशन करेगा, सपोज A2 एम्पलीफिकेशन इसने कर दिया, एंड कुछ फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, सपोज T2। ठीक है, दैट मीन्स द आउटपुट विल बी A2 टाइम्स ऑफ दिस साइन ω2 विद अ शिफ्ट ऑफ T2, दैट मीन्स T माइनस T2। ठीक है, नाउ मैं मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन की बात करता हूँ। सबसे पहले ω1 को एम्पलीफिकेशन मिला A1, ω2 फ्रीक्वेंसी को मिला A2, दोनों बराबर नहीं है, यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ गेटिंग एम्पलीफाइड। और एम्पलीफिकेशन का उल्टा क्या होता है? एम्पलीफिकेशन मतलब मैग्नीफाई कर रहे हो आप, एटीन्यूएशन मतलब छोटा कर रहे हो। दैट मीन्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इज़ गेटिंग एम्पलीफाइड or attenuated by different amount, that means magnitude distortion। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन कब होगा? जब ये जो प्रैक्टिकल LTI सिस्टम है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को अलग अलग मैग्नीट्यूड एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा। सो A1 नॉट इक्वल्स टू A2 एंड A1 इज एम्पलीफिकेशन फॉर ω1, A2 is amplification for ω2, and both are unequal, that means magnitude distortion in this LTI system। Now अब बात करते हैं फेज की। ठीक है, फेज डिले डिस्टॉर्शन। What is the delay provided to ω1 frequency? T1. What is the delay provided to ω2 frequency? T2. That means different frequency components getting delayed by different amount, that means phase delay distortion।
ठीक है। सो अब कंक्लूजन क्या है, सपोज योर ट्रांसफर फंक्शन इज लाइक दिस, h ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, दिस इज लाइक दिस, दैट मीन्स this frequency component has this much amplification, this frequency component has a different amount of amplification, ठीक है। that means different frequency component getting magnified by different amount, that means magnitude distortion, ठीक है। so if transfer function is like this, that means magnitude distortion. If transfer function is constant, that means all the frequencies are getting amplified by same amount, that means no magnitude distortion. So h omega or transfer function must be like this, ठीक है, और h omega must be constant, ठीक है। ये आपने किस में देखा था, ये आपने स्टैटिक में देखा था, ठीक है। नाउ सो एच ओमेगा तो देख लिया, किसके हिसाब से, मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन के हिसाब से। अब बात है फेज डिस्टॉर्शन की, ठीक है। तो फेज डिस्टॉर्शन के लिए सबसे पहले मैं डिस्टॉर्शन लेस की बात करता हूँ। कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन लेस सिस्टम, डिस्टॉर्शन लेस LTI सिस्टम। नाउ डिस्टॉर्शन लेस कब होगा, LTI सिस्टम, ये डिस्टॉर्शन लेस कब होगा, जब आप xt इनपुट दोगे, कोई भी xt सिग्नल, एनी xt सिग्नल दैट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय a, ठीक है, एंड एनी xt सिग्नल ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी गेट्स डिलेड बाय सेम अमाउंट, दैट मीन्स दिस सिस्टम इक्वेशन इज ऑफ डिस्टॉर्शन लेस LTI सिस्टम, ठीक है। सो आप यहाँ पे xt कुछ भी दो, उसको एम्पलीफिकेशन कितना मिलेगा, a, दैट मीन्स एनी फ्रीक्वेंसी, ऑल द फ्रीक्वेंसीज गेटिंग एम्पलीफाइड बाय सेम अमाउंट, दैट मीन्स नो मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, ऑल द फ्रीक्वेंसीज गेटिंग डिलेड और गेटिंग अ फेज शिफ्ट ऑफ सेम amount, that means no phase distortion, that means if this is your yt, now xs, xt का लाप्लास xs, yt का लाप्लास ys is equals to a xs e to the power s into minus t naught, that means s into minus t naught, that means ys by xs, which is called as transfer function, is equals to a, that means hs a e to the power minus s t naught. Now this is transfer function. Transfer function is written in, what is this, magnitude, and what is this, ये जो s का कोफिशिएंट होता है ना, that means minus t naught, that is phase, ठीक है। सो ट्रांसफ़र फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का होता है। सो इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ रिटन लाइक दिस, a e टू द पावर थीटा फॉर्म में, ठीक है, r e टू द पावर थीटा फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो r होता है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ hs, और ये जो s का कोफिशिएंट है दैट इज़ माइनस t नॉट, दैट इज़ h ओमेगा, दैट मीन्स फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी व्हाट इज़ द शिफ्ट, माइनस टी नॉट। सो आप इस तरह से देखें दैट एच एस इज इक्वल्स टू ए एंड फेज एच एस इज इक्वल्स टू माइनस टी नॉट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, वॉट एवर बी द फ्रीक्वेंसी, वॉट एवर बी द एस वैल्यू, द मैग्नीट्यूड एस का कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स फॉर एनी फ्रीक्वेंसी the magnitude or the amplification calculated is a, that means for different frequency amplification is same, that means no magnitude distortion. Now what is the meaning of this, you put any frequency in hs and calculate the phase, that calculated value would be equal to minus t naught,
ये टी नॉट कांस्टेंट है, ये टी नहीं है, ये टी नॉट है, एक कुछ सर्टेन वैल्यू है, ठीक है। अगर टी होता, टी वेरिएबल है, टी नॉट कांस्टेंट होता है एक, ठीक है। दैट मीन्स यू पुट एनी एस वैल्यू इन एच एस and calculate the phase, you will get same value. That means different frequencies getting phase shifted by same amount. That means no phase distortion. That means no magnitude distortion, no phase delay distortion. That means distortion less LTI system, ठीक है। Now HS is equals to A, that means transfer function graph would be like this, ठीक है। So this is, and phase shift plot would be like, sorry, HS ये क्या होता है, एम्पलीफिकेशन, ये एम्पलीफिकेशन होगा। एंड मैंने आपको क्या बताया, ये फेज़ होता है ना, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, माइनस एस टी नॉट, ठीक है। नाउ अब ये मत सोचना कि दैट यू पुट एनी फ्रीक्वेंसी एंड द डिले इज़ डिफरेंट, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस एस टी नॉट। या आप इस तरह से सोचो दैट ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी के लिए कितना फेज शिफ्ट होगा, ओमेगा 1 टी नॉट, ठीक है। ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी के लिए कितना होगा, ओमेगा 2 टी नॉट, ठीक है। ओमेगा इंटू टी क्या प्रोडक्ट होता है, ये रेडियंस होता है। रेडियंस मीन्स दिस इज एंगल, ठीक है। बात किसकी हो रही है, डिले की बात हो रही है। दैट मीन्स डिले इन टाइम। सो एवरी फ्रीक्वेंसी गेट अ डिले ऑफ टी नॉट। थीटा के हिसाब से नहीं सोचना है, ठीक है। सो ये मत सोचना दैट डिस्टॉर्शन अभी भी प्रेजेंट है, बिकॉज यहाँ पे एस फैक्टर है, ठीक है। सो दैट मीन्स द फेज ऑफ HS for a distortionless system if plotted with respect to S would be like this, because ये किस तरह का ग्राफ है, माइनस एस टी नॉट, फेज इज इक्वल्स टू माइनस एस टी नॉट। एस के रेस्पेक्ट में ये क्या है, माइनस टी नॉट इंटू एस। सो ये एस एक्सिस है, द स्लोप इज माइनस टी नॉट, दैट मीन्स नेगेटिव स्लोप, दैट मीन्स द ग्राफ इज लाइक दिस, ठीक है। सो अगर आप सेकंड के हिसाब से डिले सोचें, थीटा के हिसाब से नहीं, एंगल के हिसाब से नहीं, एंगल के हिसाब से डिले डिफरेंट है, बट आप ओमेगा टी प्रोडक्ट के हिसाब से ना सोचें, आप टी के हिसाब से सोचें। सो टी के हिसाब से फॉर एनी कंपोनेंट द डिले इन सेकंड इज टी नॉट, ठीक है। सो फॉर एनी फ्रीक्वेंसी component the delay is t naught, and for distortionless system the graph is plotted like this. This condition HS is equals to minus st naught is plotted like this, and magnitude distortionless condition is plotted like this, ठीक है। So the conclusion is, for distortionless LTI system, modulus of transfer function must be constant value, ठीक है। HS must be constant, modulus of HS must be constant, and for distortion free output phase shift must be linear function of frequency, ठीक है। that is linear function of frequency means proportional to frequency, so that delay किसमें, seconds में, so that delay bracket in seconds is same to एनी फ्रीक्वेंसी कॉम्पोनेंट, ठीक है।
डिले इज सेम फॉर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ एनी वैल्यू। ठीक है, नाउ आपके पास गेट बुक होगा मेडिजी का, उसमें क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और उसमें आपको 10 एंड 11 क्वेश्चन जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, डिस्टॉर्शन से। एंड उसमें जो 11th क्वेश्चन है वो मैं आपको Z ट्रांसफॉर्म के बाद बताऊंगा। ठीक है, एक्चुअली में ये जो 11th क्वेश्चन है दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिस्टॉर्शन, बट क्योंकि ये डिजिटल फिल्टर इसमें आ गया, इसलिए मैं आपको Z ट्रांसफॉर्म के बाद बताऊंगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन इज आंसर इज सी।